क्या आपको पता है टोटल रिफाइनरी कैपेसिटी 260 मिलियन मेट्रिक टन्स था इंडिया का एज ऑफ 2023, मेकिंग इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट रिफाइनरी इन एशिया। और इसमें से 65% रिफाइनरी पीएसयू कंपनीज होल्ड करती है और 35% प्राइवेट प्लेयर्स। एक्सपेक्टेड है कि रिफाइनरी कैपेसिटी इंक्रीज होगा 56 मिलियन मेट्रिक टन से बाय 2028। अब इस रिफाइनरी सेक्टर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी का क्या रोल है, चलो जानते हैं। नमस्ते नमस्ते। मुझे पता है कि पैसा बचाना और इन्वेस्ट करना कोई खाने का खेल नहीं और इसीलिए हम इससे दूर भागते, लेकिन अब नहीं। मैं हूँ ब्राह्मी कपासी और मैं आपको हेल्प करूँगी फाइनेंसेस मैनेज करने, इन्वेस्टमेंट के लिए रिसर्च करने और अपने पैसे को बेटर वे में ग्रो करने में। तो अब बिल्कुल देर मत करिए, आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फाइनेंशियल गेम को स्ट्रॉन्ग करें। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उनका फ्यूचर प्लान क्या है और उनके फाइनेंशियल और टेक्निकल स्टैट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एक महारत्न पीएसयू कंपनी है और हमें पता है पीएसयू स्टॉक्स काफ़ी लाइमलाइट में है पिछले कुछ महीनों से और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए पीएसयू ने अपने शेयर होल्डर्स को। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भी 39% का रिटर्न दिया है पिछले एक महीने में। आईओसी इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड और डाइवर्सिफाइड एनर्जी कंपनी है। इनका प्रेजेंस एंटायर हाइड्रोकार्बन वैल्यू चेन में है और ये लीडरशिप पोजीशन होल्ड करते हैं ऑयल रिफाइनिंग एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में इन इंडिया। इनके सेवरल कोर वर्टिकल्स है जैसे कि रिफाइनरी डिवीजन, पाइपलाइन, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पेट्रोकेमिकल, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन डिवीजन। अब बात करते कंपनी के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की। स्ट्रेंथ्स की बात करें तो फर्स्ट, आईओसीएल वेल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है इंडिया में और इनके पास वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है विच इंक्लूड्स थाउजेंड्स ऑफ पेट्रोल स्टेशंस, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एंड एविएशन फ्यूल स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। इस एक्सटेंसिव नेटवर्क से वो वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स को केटर कर पाते हैं। सेकेंड, इनके पास काफ़ी रोबस्ट पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम। ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर करता है स्मूथ ट्रांसफरिंग फ्रॉम रिफाइनरीज टू द मार्केट। अब बात करते हैं वीकनेसेस की। स्टीफ कंपटीशन फेस करते दोनों नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में, जिससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ सकता है। इनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा और कंपटीशन के आगे रहना होगा टू मेंटेन देयर ब्रांड पोजीशन। फ्यूचर क्या है इनका? फर्स्ट, इनका जो पानीपत में रिफाइनरी है उसका करंट कैपेसिटी 15 MMTPA है, जो वो बढ़ा के 25 MMTPA करना चाहते हैं। सेकेंड, गुजरात रिफाइनरी का कैपेसिटी 13.7 से 18 MMTPA करना चाहते हैं अलॉन्ग विद इंटीग्रेशन ऑफ ल्यूब एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन यूनिट। थर्ड, इनका प्लान है टू इन्वेस्ट 2 लाख करोड़ अगले 5 से 7 साल में ताकि वो एक्सपांड कर सके रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, नेचुरल गैस बिजनेस को। फोर्थ, इनको कमिट किया है 54,000 करोड़ का प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु। Fifth, the company plans to build a green hydrogen plant at its 1,60,000 BPD मथुरा refinery in उत्तर प्रदेश। एंड सिक्स्थ, कंपनी ईवी सेगमेंट में भी अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए वो ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर रहे हैं और हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। गवर्नमेंट की होल्डिंग है 51.5%। एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 7 से 8.8% पिछले एक साल में और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 1.75% विच इज़ टू लो। ईयर ऑन ईयर इनका सेल्स और पैट ड्रास्टिकली फॉल हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका सेल्स फॉल हुआ है और पैट भी फॉल हुआ है। ओवरऑल फाइनेंशियल लुक्स एवरेज टू मी। इनका प्राइस टू अर्निंग 5.52 है और प्राइस टू बुक है 1.63, जो पीयर से कम है, मीनिंग कंपनी इज अंडर वैल्यूड। टेक्निकली स्टॉक ने 2017 के लेवल्स को ब्रेक किया है इस मंथ और इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव है, बट आरएसआई ओवरबॉट जोन में पॉसिबल है ये कुछ दिनों तक साइडवेज रहे और फिर ब्रेकआउट दे। इफ इट ब्रेक्स आउट, ह्यूज अपसाइड मूव दे सकता है और अगर ये ब्रेकआउट फेल होगा तो सेलिंग प्रेशर आएगा। सो फाइनेंशियली एवरेज, वैल्यूएशन वाइज फेयरली वैल्यूड और टेक्निकली ब्रेकआउट दिया है इस मंथ में और ओवरबॉट भी है, जिससे थोड़े दिन साइडवेज जा सकता है। मेक श्योर आप आपके एंड पे रिसर्च करो, रिस्क मेजर करो और फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। आपके क्या व्यूज़ है आईओसीएल पर? डू लेट मी नो इन कमेंट्स। अगर आपको मेरा रिसर्च वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई भी सजेशन या फीडबैक हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।